नमस्कार दोस्तों। सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन में लोड कैलकुलेशन का बहुत अधिक महत्व होता है। लोड कैलकुलेशन यह सुनिश्चित करता है कि आपके द्वारा चुना गया सोलर सिस्टम आपकी बिजली आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। लोड कैलकुलेशन करके आप सोलर इन्वर्टर, सोलर पैनल और बैटरी को सही आकार और रेटिंग में चुन सकते हैं। इससे सिस्टम की लागत और दक्षता में संतुलन बनाए रखा जाता है। इसलिए सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी रोजाना की बिजली खपत कितनी है। लोड कैलकुलेशन में भविष्य के संभावित बिजली उपयोग को भी शामिल किया जाता है ताकि सिस्टम भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके। तो दोस्तों, यदि आप सोलर सिस्टम लगाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपना कुल लोड का कैलकुलेशन कर लें। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। लोड कैलकुलेशन के पहला चरण में अपने सभी उपकरणों की सूची बनाएं। अपने घर में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण जो बिजली से चलाते हैं उनकी सूची तैयार करें, जैसे पंखा, एलईडी बल्ब, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, इंडक्शन चूल्हा, एक एचपी सबमर्सिबल पंप। दूसरे चरण में उपकरणों द्वारा खपत किया जाने वाला बिजली का हिसाब लगाएं और लिस्ट में नोट करें, जैसे पंखा 70 वाट, एलईडी बल्ब 10 वाट, फ्रिज 150 वाट, टीवी 100 वाट, वॉशिंग मशीन 500 वाट, इंडक्शन चूल्हा 1000 वाट, 1 एचपी सबमर्सिबल पंप 746 वाट। अब हर उपकरण की उपयोग के घंटों के आधार पर खपत का कैलकुलेशन करें। पंखा 70 वाट 10 घंटे के लिए चलता है तो 70 गुना 10 बराबर 700 वाट। एलईडी बल्ब 10 वाट 5 घंटे के लिए चलता है तो 10 गुना 5 बराबर 50 वाट। फ्रिज 150 वाट 10 घंटे के लिए चलता है तो 150 गुना 10 बराबर 1500 वाट। टीवी 100 वाट 4 घंटे के लिए चलता है तो 100 गुना 4 बराबर 400 वाट। वॉशिंग मशीन 500 वाट 1 घंटा चलता है तो 500 गुना 1 बराबर 500 वाट। कूलर 200 वाट 8 घंटा चलता है तो 200 गुना 8 बराबर 1600 वाट। इंडक्शन चूल्हा 1000 वाट 2 घंटा चलता है तो 1000 गुना 2 बराबर 2000 वाट। एक एचपी सबमर्सिबल पंप 746 वाट 2 घंटा चलता है तो 746 गुना 2 बराबर 1492 वाट। अब कैलकुलेशन के तीसरे चरण में सभी उपकरणों के कुल खपत को आपस में जोड़ ले। ऐसा करने से आपके कुल दैनिक बिजली खपत प्राप्त हो जाएगा, जैसे 700 प्लस 50 प्लस 1500 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 1600 प्लस 2000 प्लस 1492 बराबर 8242 वाट। इसका मतलब आपकी रोजाना की कुल बिजली खपत 8242 वाट या 8.242 यूनिट है। अब बारी आती है सोलर सिस्टम का चयन करने की। सबसे पहले रोजाना खपत के आधार पर सोलर पैनल की क्षमता तय कर लेते हैं। आपकी रोजाना खपत 8242 वाट है। यदि सोलर पैनल को धूप रोजाना 5 घंटे मिलती है तो सोलर पैनल की क्षमता निकालने के लिए दैनिक कुल खपत में धूप के घंटे का भाग दे देते हैं, जैसे 8242 भागित 5 बराबर 1648 वाट का सोलर पैनल लगेगा। अब हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि चाहे किसी भी ब्रांड का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल हो तो भी 1648 वाट का पैनल 1648 वाट बिजली जनरेट करके नहीं देगा। इसलिए 10 से 20% अतिरिक्त सोलर पैनल लेना चाहिए। इसलिए आपको लगभग 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। सोलर पैनल का चयन करते समय पैनल की गुणवत्ता पर ध्यान दें। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल उच्च क्षमता और लंबे समय तक टिकाऊ होता है, लेकिन महंगा होता है। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल थोड़ी कम क्षमता का होता है, लेकिन किफायती है। उच्च क्षमता वाले पैनल अधिक बिजली उत्पन्न करते हैं, लेकिन इनकी कीमत अधिक होती है। अपनी ऊर्जा जरूरत और बजट के अनुसार सही क्षमता का चयन करें। कम से कम 20 से 25 साल की वारंटी वाले पैनल चुनें। प्रसिद्ध ब्रांड के सोलर पैनल चुनें जो बिज सर्टिफाइड हों। सोलर पैनल की मात्रा और प्रकार चयन करने के बाद इन्वर्टर का चयन करें।
इन्वर्टर की क्षमता सोलर सिस्टम की क्षमता से थोड़ी अधिक होनी चाहिए। हमारा कैलकुलेशन में 2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगेगा, लेकिन 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर लेना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। सोलर इन्वर्टर 3 प्रकार के होते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम, अगर आप बैटरी के साथ सोलर सिस्टम चाहते हैं और मुख्य ग्रिड से स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इन्वर्टर की क्षमता के अनुसार बैटरी का चयन करें। ऑन ग्रिड सिस्टम, अगर आप अपनी अतिरिक्त सोलर ऊर्जा को मुख्य ग्रिड में बेचकर बिजली बिल कम करना चाहते हैं तो ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर का चयन करें। तो दोस्तों, इस प्रकार कुल बिजली खपत का सही कैलकुलेशन करके सही सोलर सिस्टम का चुनाव करने से हमारा सोलर लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के बिजली बनाता रहेगा और आपकी बिजली खपत की पूर्ति करता रहेगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। धन्यवाद।